गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भुनावे जो गगन की वो मेरा गुरुदेव, भुनावे जो गगन की वो मेरा गुरुदेव, भुनावे जो गगन की भुनावे जो गगन की वो जगत कथा बुझावे, भुनावे जो गगन की वो करम की रेख मिटावे, धुनावे जो गगन की वो मुझको अमृत पिलावे, धुनावे जो गगन की वो आत्म को परम मिलावे। मैं निकुंज मेहता, मिशन साइनिंग का फाउंडर। अभी मैं ध्यान कैसे करना और ध्यान का फ़ायदा क्या है, वो मेडिटेशन का फ़ायदा क्या है, मेडिटेशन मेथड का फ़ायदा क्या है, पर्टिकुलरली वो बताने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो मेरे गुरु जी, दादा गुरु जी, पीर पैगंबर वली औलिया अरिहंत भगवंत, जिन्होंने मुझे आत्मा साक्षात्कार करवाया और जिन्होंने मुझे स्वर्ग की यात्रा में भी काफ़ी मदद की है, एक बार फिर से सबको प्रणाम करता हूँ। वो जो धुन आ रही है उनको भी प्रणाम करता हूँ। मेरे सगा संबंधी मित्र परिवार जो भी इस वीडियो को सुनते हैं, इसके आत्म तत्व को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं अर्ज करता हूँ कि वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अंत तक सुने, क्योंकि ये वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ वो आपकी ज़िंदगी बदल भी सकता है, आपकी ज़िंदगी बढ़ा भी सकता है, आपकी ज़िंदगी अच्छी से अच्छी कर सकता है, सुखी कर सकता है, जिंदे जी मोक्ष भी दे सकता है, किसी में भी आपको सफल होने की प्रेरणा कर सकता है। फिर चाहे आप विद्यार्थी हैं, गृहस्थी है, कोई उद्योगपति है या कोई भी आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, धंधा वाला है, नौकरी वाला है, पढ़ता है, कुछ भी करता है, सबको कुछ न कुछ इसमें से जरूर मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ऐसा मेरा दावा है। क्योंकि ये मेडिटेशन मेथड जो है परमात्मा की बनाई हुई है, तो मैं खास तौर पर इस मेडिटेशन मेथड, उसका बेनिफिट क्या है, हाउ टू अटैच विद दैट सुपर पावर, ये मैं बताने जा रहा हूँ। अभी मैं पहले आगे भी बता चुका हूँ, मेरे आध्यात्मिक साक्षात्कार का अनुभव भी बताया गया है। मिशन साइनिंग का डेफिनेशन क्या है, मिशन साइनिंग क्या है, मिशन साइनिंग कैसे आया, वो भी मैं अलग अलग स्पीच में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ। और अभी मैं पर्टिकुलरली जो बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान कैसे करना, ध्यान का फ़ायदा क्या है, वो मेडिटेशन मेथड का फ़ायदा क्या है, वो खास बताने जा रहा हूँ। तो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे मेरा गुरु पूर्णिमा मैसेज का वीडियो सबने देखा, दूसरा भी सब वीडियो देखा, और काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया कि भैया आप ज़रा गुजराती में बोलते हैं, थोड़ा हिंदी में भी बताए। तो मैं अभी हिंदी में ही बताने जा रहा हूँ कि मेडिटेशन मेथड, वो ध्यान करने की पद्धति क्या है और उसका फ़ायदा क्या है। तो आमतौर पर सब लोग बोलते हैं कि भी ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे करें, ध्यान में सफल नहीं होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलता हूँ कि आप ध्यान करने में सीरियस कितना है, आप ध्यान करने में कितना सीरियस है। कबीर साहब बोलते हैं कि तन थीर, मन थीर, बचन थीर, सूरत निरत थीर होय, वीर ऐसे पल को कल्पना पावे कोई। यानी भगवान ने जो हमारा जो शरीर बनाया है वो 10 द्वार वाला मंदिर उसको कहा गया है। हिंदी में उसको नर नारायणी देह कहा गया है,
मुसलमान लोग उसको अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, क्रिश्चियन लोग यीशु क्रिस्त ने ईसा मसीह ने इसको टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा है। एक ही चीज़ को अलग अलग धर्म ने, अलग अलग संतों ने अलग अलग भाषा में, शब्दों में बयान किया है, लेकिन चीज़ तो एक ही है। तो ऐसे हमारे शरीर में जो 10 द्वार है, कुल 10 द्वार इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। तो 10 द्वार में जो है, 2 आँख है, 2 कान है, नाक है, मुंह है, नीचे का जो द्वार है, इसमें से हम पूरी दुनिया का अनुभव करते हैं, पूरी दुनिया का अनुभव करते हैं। लेकिन वो 10वीं गली जहाँ पर हर एक सेकंड परमात्मा, अपना कुल पिता, परम पिता परमात्मा हमें बुला रहा है। वो बेटा 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 करके, बेटा नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर म्यूजिक ऑफ हेवन आ रहा है। इसको हिंदुओं ने अखंड कीर्तन कहा, हरि कीर्तन कहा, आकाशवाणी कहा, सिख लोगों ने गुरु की वाणी, हरि की वाणी, सच्ची वाणी बोला, मुसलमानों ने उसे बंगी आसमानी बोला, कलाम इलाही बोला, यीशु क्रिस्त ने इसे वर्ड बोला, लगस बोला। तो अलग अलग धर्मों ने इसी को ही, एक ही चीज़ को, जो म्यूजिक ऑफ हेवन है, जो संगीत है, जो नाद है, तो उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग बयान किया। लेकिन चीज़ तो एक ही है। जैसे हम अपने पिता को कभी पापा भी बोलते हैं, कभी पापा भी बोलते हैं, कभी पापा भी बोलते हैं, कभी डैड भी बोलते हैं, कभी डैडी भी बोलते हैं, कभी फादर भी बोलते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज में उसका नाम अलग अलग हो गया। लेकिन इसमें कौन सी चीज़ है? वो प्रेम की चीज़ है, प्रेम की चीज़ है, भाव की चीज़ है, अपनी फीलिंग्स की चीज़ है। तो हमने अलग अलग नाम से उनको पापा को बयान किया। तो वैसे ही जो अखंड कीर्तन है, हरि कीर्तन है, गुरु की वाणी है, जो अखंड कीर्तन कॉस्मोस यूनिवर्स में से आ रहा है, कॉस्मोस यूनिवर्स में से आ रहा है, इसको सभी धर्मों ने, सभी संतों ने अलग अलग भाषा में बयान किया। तो हम वो सिखाते हैं कि इसके साथ अटैच कैसे हो जाए, इसके साथ अटैच क्यों हो जाए, क्यों अटैच होना है? क्योंकि इसमें जीवन शक्ति है, इसमें दिव्य शक्ति है, इसमें सच्चा प्रेम है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा आनंद है, सच्ची शांति है, सच्चा हैप्पीनेस है। इसमें जुड़ के आप निर्भय हो सकते हैं, लाइफ को बढ़ा भी सकते हैं, आपका कोई भी ड्रीम अचीव कर सकते हैं। चाहे आप विद्यार्थी है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप उद्योगपति है, चाहे मिलियनर है, चाहे बिलियनर है, चाहे साधु है, चाहे संत है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वो सब में आ रहा है, सब में आ रहा है, सब में आ रहा है। पृथ्वी में जितनी भी सजीव सृष्टि है, सब में आ रहा है। अभी मैं खास तौर पर ये बताने जा रहा था कि ध्यान मतलब ये जो 9 द्वार है, 2 आँख है, 2 कान है, नाक है, सांस की जो प्रक्रिया है उसको चालू रखना है, इसको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सांस ले सकते हैं। लेकिन अपने पद्मासन पर बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं, कोई भी पोजीशन में ध्यान आप कर सकते हैं। और कंसंट्रेशन इधर रखना है, कंसंट्रेशन इधर रखना है। और जो भी अमृत वाणी, जो अमृत नाद है, कि उसको अनाहत नाद भी कहा गया है, अनाहत नाद कहा है, इसीलिए कहा है कि वो नाद कभी बंद ही नहीं होता। बंद होता है तो आदमी, हम बोलते हैं कि वो एक्सपायर हो गया, वो चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो जो अखंड कीर्तन, हरि कीर्तन, अनाहत नाद, अनाहत नाद इसीलिए भी कहा गया है कि वहाँ पर जो ज्योत है, इसमें से नाद निकल रहा है। वो ज्योत कैसी है? क्योंकि आया आत्मा स्वयं ज्योतिर्मय स्वरूप है, उसको सेल्फ अपना खुद का लाइट है, उसको किसी लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो आत्मा खुद का, अपना खुद का लाइट है, अपना खुद की आवाज़ है, परमात्मा की आवाज़ है। तो परमात्मा की आवाज़ में क्या नहीं है? इसमें सब कुछ है। इसमें जीवन रस है, इसमें जीवन शक्ति है, इसमें दिव्य शक्ति है, इसमें ज्ञान है, इसमें प्रेम है, इसमें आनंद है, इसमें शांति है। वो बख्शने वाला है, वो कर्म का मेल काटता है, वो कर्म का मेल काटता है। जैसे नहाने से हमारा शरीर का मेल कम होता है, जैसे हवा लेने से भी हम फ्रेश हो जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। पानी हमारे शरीर का एक भाग है, हवा भी हमारे शरीर का भाग है, क्योंकि हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। इससे भी 1000 गुना, 1000 गुना, 1000 गुना है वो चैतन्य के साथ जुड़ना, उसको चैतन्य का धुन को सुनना, वो म्यूजिक ऑफ हेवन है। इसके साथ अटैच होना और निर्भय हो जाना, हम लाइफ को बढ़ा भी सकते हैं, अपना कोई भी ड्रीम अचीव कर सकते हैं। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि लोग ध्यान में सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं।
अगर मैं बोलूँ कि परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या है? जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने इंसान की रचना की, जिसने पेड़ पौधे सभी जानवर पशु पक्षी पूरी ब्रह्मांड का जिसने रचना किया, वो परमात्मा का हम ध्यान करने बैठे हैं, कितने सीरियस होते हैं? मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूँ, कितने सीरियस होते हैं? अगर अपने चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट दिया है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट दिया है, कोई सेलिब्रिटी ने अपॉइंटमेंट दिया है, हम कितना प्रिपरेशन करते हैं, कितना प्रिपरेशन करते हैं, कितना प्रिपरेशन करते हैं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितना एजेंडा बनाते हैं कि उनके साथ जाके क्या बात करना है, क्या टॉपिक क्या है, क्यों ऐसा लाभ उठाना है। तो क्या हम कभी इतने सीरियस परमात्मा को मिलने के लिए, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, उसको मिलने के लिए क्या इतना टाइम अलॉट किया? उसको मिलने के लिए क्या हम इतने सीरियस हुए? कभी इतने सीरियस हुए कि हम परमात्मा को मिलने जा रहे हैं? तो ऐसा मानकर आपने ध्यान किया? नहीं किया। तो अगर आप इतने सीरियस होंगे, और फिर और भी एक चीज बताता हूँ कि कबीर साहब बोलते हैं कि तन थीर मन थीर वचन थीर सुरत निरत थीर होय। यानी अपना तन को स्थिर कर दो, अपने मन को स्थिर कर दो, अपना सब कुछ वाणी को भी स्थिर कर दो, तो वो सब कुछ स्थिर हो। मैं उससे थोड़ा आगे जा रहा हूँ कि अगर आप एक ही टाइम को ध्यान करने के लिए पसंद कीजिए, अगर सुबह का टाइम है तो बहुत अच्छा रहेगा, एक ही टाइम, और आप उत्तर में बैठिए या पूर्व में बैठिए और एक ही टाइम रखिए। जो भी टाइम आप रखो, सुबह में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी आपको कंफर्टेबल है, 24 आवर्स में जो भी कंफर्टेबल है वो टाइम भी रखो, लेकिन जगह भी एक रखो, टाइम भी एक रखो। अगर गुरु किया है तो ठीक है, गुरु नहीं किया है तो भी ठीक है। अगर आपको कोई मंत्र के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा है तो उस मंत्र का बार बार उसको सुमिरन बोलते हैं, जैसे उसको बार बार दोहराते हैं, माला करते हैं, लेकिन माला नहीं करना, उसको मन से दोहराना है और उसको रटन करके 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 यहाँ पर ध्यान इकट्ठा करना है, यहाँ पर कंसंट्रेशन करना है, तो इसको ध्यान बोलते हैं। तो उसको ध्यान बोलते हैं, मतलब अखंड कीर्तन को सुनना है, वो सच्ची आवाज़ को सुनना है, तो उसको ध्यान बोलते हैं। तो जब ध्यान सुनेंगे तो मैं बोला कि आप जहाँ पर यहाँ अटैच होंगे तो आत्मा की 2 शक्तियाँ हैं, एक तो देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है। हमने परमात्मा का कैसा इमेजिंग किया है कि वो 2 हाथ वाला है, 4 हाथ वाला है, 1000 हाथ वाला है, ऐसा नहीं है। उसमें 1000 हाथ से काम करने की ताकत है परमात्मा में। जो भी आ रहा है, जो भी अमृत वाणी आ रही है, जो भी आ रहा है, जो वाणी आ रही है, जो अमृत वर्षा हो रही है, इसमें ऐसा पावर है कि आप 1000 हाथ जैसा काम कर सकते हैं। लेकिन आदमी 1000 हाथ वाला नहीं होता, लेकिन उसमें ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो 1000 हाथ वाला जैसा काम कर सकता है, इसीलिए उसको भगवान को 1000 हाथ वाले बोलते हैं। तो भगवान का असल फॉर्म क्या है? उसका फॉर्म है म्यूजिक इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द गॉड एंड सेकंड इज ए लाइट ऑफ द गॉड। तो आप यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको लाइट को भी देखेंगे, आवाज को भी सुनेंगे। आपको कोई भी आवाज आए उसको पकड़ना है और यहाँ पर जो भी लाइट आए उसको धीरे 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 देखना है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर हमारी आत्मा जो साउंड्स है पूरा शरीर में फैली हुई है, पूरी बॉडी में फैली हुई है, तो पूरी बॉडी में अगर फैली हुई है तो जब आप ध्यान करेंगे तो जैसे ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई देखा होगा कि कोई, जैसे वो कोई कांटे वाला कोई झाड़ होता है, इसके ऊपर कोई कपड़ा है, अगर आप कपड़े को खींचेंगे तो वो चिंथरे चिंथरे हो जाएंगे, लेकिन अगर वो धीरे 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 कपड़े निकालेंगे तो पूरा का पूरा कपड़ा वैसे का वैसा निकलेगा। ऐसे हमारा आत्मा पूरा शरीर के रोम रोम में बसता है। तो अगर कोई भी अंग पर कोई थोड़ा भी अगर पिन भी लगाए तो हमें दर्द होता है, हमें दर्द महसूस होता है। अगर सामने कोई चींटी भी फिरती है तो हमें दर्द होता है या लगता है कि यहाँ पर कुछ है। तो हमारा शरीर इतना सेंसिटिव है क्योंकि आत्मा रोम रोम में बसता है। तो जब आप ध्यान करेंगे तो आत्मा का स्वभाव है, जब शरीर स्थिर हो जाएगा तो आत्मा का स्वभाव है ऊपर की तरफ उड़ना, ऊपर की तरफ उड़ना, ऊपर की तरफ उड़ना, जैसे बलून उड़ता है। तो जैसे आपका तन स्थिर, मन स्थिर, सब कुछ स्थिर हो जाएगा तो आत्मा धीरे 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 ऊपर की तरफ गति करेगा, वो कंसंट्रेशन यहाँ होगा। तो यहाँ अंधेरे के जगह धीरे 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 रोशनी आने लगेगी, रोशनी आने लगेगी, आपको प्रकाश की बूंदे दिखाई देंगी, प्रकाश की बूंदे दिखाई देगी और कभी कभी आवाज भी सुनाई देगी। जो भी आवाज आती है उसको आप पकड़ो, जो भी आवाज आती है उसको आप पकड़ो।
अगर उसको हम पकड़ा एक बार भी, अगर उसके अटैच हो गए, तो उस कबीर साहब उसको बोलते हैं कि सबगट मेरा साइया सोनी से जन कोई, बागट की बलिहारी है जागट परगट होई। मतलब अगर आपने उस आवाज को जिंदगी में, पूरी जिंदगी में एक बार भी सुन लिया, तो समझो आपने परमात्मा की आवाज को सुन लिया। यू आर जस्ट आउट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो फिर आपका वो आनंद, इतना आनंद होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा। इसलिए कबीर साहब एक और भी बोलते हैं, कबीर वो धन संचिए, कबीर वो धन संचिए जो आगे को होए, शीश बढ़ाए गांठरी जात न देगा कोई। सभी लोग अपने अपने कमाने के लिए, बैलेंस इकट्ठा करने के लिए, बैंक बैलेंस रिटर्न का करने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए कितना धन कमाते हैं, कितना धन कमाते हैं, कितना धन कमाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन सबको पता है वो यहाँ छोड़ के जाना है, साथ में कुछ नहीं जाना, साथ में कुछ नहीं जाना। हम बताते हैं आप कुछ ऐसा धन कमाओ, हम बताते हैं आप कुछ ऐसा धन कमाओ, यहाँ कंसंट्रेशन करो, वो दिव्य शक्ति हासिल करो, जिंदा जी मुक्ति हासिल करो, वो दिव्य शक्ति हासिल करो, अपनी जिंदगी बढ़ाओ, अपनी जिंदगी को निर्भय करो, फियरलेस करो, जो मन चाहे वो काम हो जाए, ऐसा ड्रीम अचीव करो। और सच्चा बैलेंस इकट्ठा करो, सच्चा बैलेंस इकट्ठा करो जो इस लोक में भी काम आए, आगे के लोक में भी काम आए। तो इस लोक में भी काम आए, आगे के लोक में भी काम आए। इसीलिए कबीर साहब बोलते हैं कि कबीर वो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। हम मनुष्य है, कितने समझदार है, कितने समझदार है, कितने समझदार है। तो मैं बोलता हूँ इस मेडिटेशन मेथड से आपको जो मिलेगा वो दूसरे किसी में से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो एनर्जी है, जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से पूरी दुनिया चलती है, पूरा कारोबार चलता है, सब उद्योग चलते हैं, कारखाने चलते हैं, हवाई जहाज चलता है, शिप चलता है, क्या नहीं चलता, सब कुछ चलता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में इंटेलिजेंस नहीं है, और इसके अंदर इंटेलिजेंस है। ये जो शुभ पावर आ रहा है, जो परमात्मा का पावर आ रहा है, अखंड कीर्तन आ रहा है, हरि कीर्तन यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर एनर्जी तो है लेकिन इंटेलिजेंस भी है। वो हर एक सेकंड, जैसे पानी से हम कितना फ्रेश होते हैं, हवा से कितना फ्रेश होते हैं, इससे भी ज्यादा फ्रेश इस वॉइस से हम होते हैं। हमारा बॉडी का हर एक ऑर्गन, हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन, चाहे आँख है, कान है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, हाथ है, पाँव, सब कुछ चार्ज होता है, सब कुछ चार्ज होता है, सब कुछ चार्ज होता है। तो सबको नया जीवन मिलता है, सबको नया जीवन मिलता है। अच्छे से अच्छी बीमारी चली जाती है, हैबिट चली जाती है, सब कुछ नेगेटिविटी चली जाती है, सब कुछ नेगेटिविटी, और अच्छी अच्छी चीजें आने लगती है। हमको नया जीवन बख्शता है, वो जिंदगी जीत देता है, वो जीवन रस देता है, जीवन देता है, जीवन शक्ति देता है, दिव्य शक्ति देता है, ज्ञान देता है। हमारी जिंदगी में अगर इससे साथ हम अटैच हो गए, तो हमारा मन का क्या स्वभाव है, वो टेस्ट का आशिक है, वो हमेशा टेस्ट का आशिक है। अगर एक बार भी यहाँ पर जुड़ गए तो मन को इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, तो सब उसको फिर फीका लगेगा, फीका लगेगा, फीका लगेगा। उसको संसार की कोई चीज पसंद नहीं है, और जिंदा जी वो जर्नी ऑफ हेवन करेगा, जिंदा जी जर्नी ऑफ हेवन करेगा। सभी देवी देवता को अपनी आंखों से देखेगा, सभी देवता को अपनी आंखों से देखेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्या सच है क्या गलत है, क्या सच है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। वो खुद अपना गाइड बनेगा, वो खुद अपना गाइड बनेगा, वो खुद अपना गुरु बनेगा, खुद अपना गाइड बनेगा। उसमें वो ताकत है, वो इस सोर्स में वो ताकत है, वो अखंड कीर्तन में वो ताकत है कि जिसने दुनिया बनाई, जिसने दुनिया बनाई, जिसने पेड़ पौधे बनाए, जिसने पशु पक्षी बनाए, जिसने मनुष्य को बनाया, वो क्या नहीं कर सकता, जिसने पूरी दुनिया बनाई वो क्या नहीं कर सकता। तो मैं एक दूसरी थियरी भी यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जैसे हम शी शोर पर खड़े होते हैं तो कंटिन्यूसली वो वेव्स आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं, हमको कितना अच्छा लगता है। हम समुद्र के किनारे है, नदी के किनारे, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पानी शरीर का एक भाग है। और दूसरा भी हम हिल स्टेशन में जाते हैं तो कितना ठंडी ठंडी हवा आती है, जैसे हम हवा के समुद्र में, हवा और हर एक सेकंड हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितना अच्छा महसूस करते हैं। इससे भी अच्छा है वो कॉस्मोस यूनिवर्स में से जो ये वाणी आ रही है, हरि कीर्तन आ रहा है, अखंड कीर्तन आ रहा है, आकाशवाणी आ रही है, भंगे आसमानी आ रही है, कलाम इलाही आ रही है, लोगोस आ रहा है, वर्ड आ रहा है, वॉइस ऑफ हेवन जो यहाँ पर, इसके साथ जुड़ जाओ, इसके साथ जुड़ जाओ, अपना जीवन बढ़ाओ, अपना जीवन तंदुरुस्त करो, अपना जीवन को निर्भय करो। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि आपकी सब इच्छा आप पूरी कर सकते हैं। जैसे पहले के ऋषि मुनि
कब पास आवे होना है, अपनी जिंदगी कब को उसको मिटाना है, तब वो खुद डिसाइड करते थे। हम भी डिसाइड कर सकते हैं, हम भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड से आप जुड़ गए, आप हर रोज मिस वो बोलते हैं ना कि हर रोज मरते हर रोज जिंदा होते, हर रोज मरते हर रोज जिंदा होते। आपको ऐसा टेक्निक मिलेगा, जब चाहे हेवन की जर्नी करो, जब चाहे बॉडी में आ जाओ, जब चाहे हेवन की जर्नी करो, जब चाहे बॉडी में आ जाओ। तो ऐसा सुंदर चीज ऐसा कहाँ पर है, ऐसा सुंदर चीज कहाँ जो परमात्मा ने हमें बख्शा है। कबीर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, ना जानत है पाई है तभी ही भयो कंगाल। भगवान ने यहाँ पर तुम्हारे लिए इतनी सारी ढेर सारी दौलत रखी है, इतनी सारी ढेर सारी दौलत रखी है, लेकिन हम कभी यहाँ पर गए नहीं, हम कभी यहाँ पर गए नहीं। परमात्मा तो हर सेकंड नॉक करता है, हर सेकंड वो नॉक करता है, बेटा 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 करके। आपको पता होगा, अगर आप किसी को मोबाइल करते हैं वो सामने से जवाब ही नहीं आ रहा है, जवाब ही नहीं, कोई मैसेज करते हैं तो भी जवाब नहीं आ रहा है, तो हम कैसा खराब महसूस करते हैं। तो इससे भी है परमात्मा कि वो रोज नॉक करता है, हम कभी सुनते नहीं। अगर आप इससे उल्टा है, इस धरती से उल्टा है, अगर हम एक कदम चलेंगे परमात्मा 1000 कदम चलेगा, हम एक कदम चलेंगे परमात्मा 1000 कदम चलेगा हमें मदद करने की, क्योंकि वो हमारा रियल फादर है, रियल फादर है। अब एक बात और भी सुनो, अगर मैं बोलूँगा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक बात और भी सुनो, वो परमात्मा है, हमारा खुद का पिता है, परम पिता है, हमारा पिता है, पुलिस नहीं है। अगर कुछ माला माल किया तो परमात्मा ही हमको माला माल करेगा, और अगर हमने कुछ गलती किया तो हमें कुछ सिखाएगा, मारेगा, लेकिन कैसा मारेगा। पुलिस में और बाप में फर्क होता है, बाप बाप ही होता है, पुलिस पुलिस होती है। बाप मारता है तो सोचता है कि आवाज आए लेकिन मेरे बेटे को कुछ लगे नहीं, आवाज आए लेकिन मेरे बेटे को कुछ लगे नहीं। पुलिस की बात अलग है, वो कानून है, पुलिस है, और बाप बाप होता है, बाप की दया अलग होती है, पुलिस की दया ही नहीं होती, वो कानून है, क्योंकि आपने ऐसा किया तो आपको इतना भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थियरी ऑफ कर्म भी बोलूँगा। तो कर्म में ऐसा है कि आपने 10 काम अच्छे किए, 5 काम गलत किए, तो 10 अच्छे काम का भी फल मिलेगा, 5 गलत काम का फल मिलेगा। लेकिन हम जब इस वाणी के साथ अटैच हो जाएंगे, इस प्रिंसिपल ऑफ अटैचमेंट, तो नेगेटिविटी और निकल जाएगी। ये तो कर्म की रेख काटता है, या हरि की वाणी है कर्म की रेख काटता है। तो जैसे आत्मा बलून की तरह है, आत्मा बलून की तरह है, आत्मा बलून की तरह है, उसे कर्म के मेल के कारण वो जकड़ा हुआ है, कर्म की मेल के कारण जकड़ा हुआ है। अगर बलून में भार कम हो जाए तो बलून का तो नेचर है उड़ने का, बलून का नेचर है सीधा उड़ के परमात्मा में जाके वो आकाश में उड़ने का। जैसे आत्मा का वो कर्म की रेख, हरि की वाणी सुनेंगे कर्म की रेख कट जाएगी, हरि की वाणी की सुनेंगे कर्म का मेल धीरे धीरे साफ होगा। जैसे पानी से शरीर का मेल होता है, हवा से भी मेल हम फ्रेश हो जाते हैं, ऐसे वो चैतन्य का जो वेग है हम कर्म का मेल काटता है, कर्म का मेल काटता है। आत्मा इतना रिलैक्सेशन होता है, इतना रिलैक्सेशन होता है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिलैक्स होता है कर्म का मेल कटता है, अपने स्वयं उड़ने लगता है, स्वयं उड़ने लगता है, साक्षात्कार हो जाता है, जिंदगी स्वर्ग की जर्नी करता है। जिंदगी स्वर्ग, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैंने साक्षात्कार किया मैं स्वर्ग नहीं जर्नी, मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरे को हर एक सेकंड वो जो आ रही है, हरि की वाणी हरि कीर्तन आ रहा है, 10 साल से आ रही है, 2011 से आ रही है। लेकिन अभी परमात्मा ने बोला कि बेटा खोल के बताओ, लोगों की सेवा करो, सबको शेयर करो, सब अचीव करें, सबका ड्रीम हो जाए, सब तंदुरुस्त हो जाए, सब हेल्थी हो जाए, सबको जिंदगी साक्षात्कार हो जाए, धरती स्वर्ग बन जाए, ऐसा कुछ करो। तो बस मैं ये करने जा रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम से करना, प्रेम से करना, लगन से करना। आप जो पढ़ाई करते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर ही नहीं पढ़ते, वकालत करते हैं, कोई भी बड़ा कितनी लगन से करते हैं, दिन रात देखते नहीं, कितना बुके किताबें पढ़ते हैं, कितना कुछ करते हैं। अगर ऐसा भी अपने प्रयत्न, अपना कोर्स का एक सब्जेक्ट मानकर वो मेडिटेशन किया, अपना कोर्स का सब्जेक्ट मानकर 1 घंटा मेडिटेशन किया, तो मैं चैलेंज से कह सकता हूँ आप कभी फेल नहीं हो सकते, आपका हर एक ड्रीम अचीव हो सकता है, प्रेम के बारे में तो क्या कहा जाए, प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है। अगर वो परमात्मा से प्रेम करेंगे तो बोलेंगे प्रेमी से प्रेम मिले तो विश्व से अमृत होए। कबीर साहब क्या बोलते हैं कि
सब रसायन मेरियो प्रेम समान नहीं कोई, एक घट जो पिया तो तन उजियारा होए, तो प्रेमी से प्रेमी मिले तो विश्व से अमृत होए। तो प्रेम के बारे में तो जितना बोले पूरी की पूरी किताब लिख सकता है। इतना है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले विश्व से अमृत होए। तो प्रेम के बारे में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, ऐसा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप जितना पढ़ाई में मेहनत करते हैं, जितना दूसरे कारोबार में मेहनत करते हैं, इतना थोड़ा मेडिटेशन अपना जो भी कुछ पढ़ते हैं कुछ भी करते हैं, तो मेडिटेशन को भी 1 घंटा अपना एक कोर्स ही है, ऐसे एक सब्जेक्ट ऐसे करके ले लो और उसको रोज करो। परमात्मा का शुक्रिया रोज अदा करो, रोज अदा करो, रोज अदा करो। आप दिन सक्सेस हो जाएंगे, मेडिटेशन में सक्सेस हो जाएंगे। और एक दूसरी चीज़ है, अगर आपका घर कोई बंद है, हम हजारों साल से यहाँ पर गए नहीं, हम हजारों साल से यहाँ पर गए नहीं है। जैसे आपका घर 1 साल बंद रहा, 2 साल बंद रहा, 3 साल बंद रहा, 4 साल बंद रहा, 5 साल बंद रहा, तो घर आपका घर कैसा हो जाएगा, जंग लग जाएगा, वो ताला भी खुलेगा नहीं। तो हम तो करोड़ों जन्म से बाहर भटकते हैं, करोड़ों जन्म से बाहर भटकते, हमें किसी ने यहाँ पर जाने का कभी सिखाया ही नहीं, किसी ने यहाँ पर जाने का। सब किताबों में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, भागवत गीता में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है, ईसा ने जो किताब लिखी उसमें भी लिखा है, सब धर्मों की सब किताबों में लिखा है, सब संतों ने बोला है। लेकिन हमने इम्प्लीमेंट कभी नहीं किया। हमने पढ़ते रह गए, इतना किया हमने पढ़ लिया, अपना ईगो बढ़ा दिया, अहंकार बढ़ा दिया, लेकिन जो लिखा था वो किया नहीं। मैं बोलता हूँ किताबें कम पढ़ो नहीं बोलता हूँ, पढ़ो बहुत कुछ, लेकिन अमल भी करो, इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट में ताकत है, वो इम्प्लीमेंट में ताकत है। तो ऐसा इम्प्लीमेंट भी करो। तो ऐसा इस मेडिटेशन मेथड से इतना फायदा है क्योंकि वो तो रियल हमारा जीवन का मेन सोर्स है, हमारे जीवन का मेन सोर्स है। अभी आप देखो, जिसने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर वली उलिया ने जो पाया, मैं अंदर जाके देखा है और किताबों में पढ़, जिसने भी पाया जिंदा जी पाया है, अंदर ही पाया है, कभी बाहर नहीं पाया, क्योंकि है ही अंदर, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है। मैं अगर ऐसा भी दिखा सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर आत्मा और मन की द्वारा मैं उसका पूरा शरीर का बयान में आगे की स्पीच में कर चुका हूँ कि प्रथम मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, कृष्णा नाभि चक्र, फिर यहाँ पर शिव का वास है, यहाँ पर जगदम्बा का वास है, और यहाँ पर आत्मा और मन की बैठक है। यहाँ पर सहस्त्रार कमल है, यहाँ पर सहस्त्रदल कमल है, यहाँ पर पार ब्रह्म है, यहाँ पर गौर गुफा है, यहाँ सचखंड है, यानी 5वीं मंजिल सचखंड है। तो इसी शरीर में सब कुछ मौजूद है। कबीर साहब ऐसा बोलते हैं कि भी बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा, बिना शीप जहाँ मोती निकले, ऐसा देव हमारा। या गट भीतर बाग बगीचे, या ही में सर्जन हारा, या गट भीतर अनहद बाजे, या ही में उड़त हुआरा, या गट भीतर हीरे मोती, या ही में परखन हारा, कहत कबीर सुनियो भाई साधु, या ही में गुरु हमारा। मतलब इस शरीर में ही सब कुछ है, जो बाहर है इससे ज्यादा शरीर के अंदर है। आप डेली मेथड यूज करो। मैं एक बार यहाँ पर मुझे बोलना है कि लोग बोलते हैं हम सक्सेस नहीं हुए। अरे भी कैसे सक्सेस हुई? आपने तो पढ़ाई में जो मेहनत किया 10-15 साल, इतना मेहनत इसमें किया है नहीं किया है, तो आप उसको रोज अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो। चाहे आप टीचर का या गुरु का कितना भी फेवरेट है, लेकिन रोज मत्था टेकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो क्लासरूम जो है उसका सराउंडिंग घूमेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, हरि की वाणी सुनना पड़ेगा। अगर हरि की वाणी सुनने से वो अमृत पान मिलेगा, आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, जो ये अमृत पी के जाते हैं वो खत्म हो जाएगा। आपका मन मजबूत हो जाएगा, आपका साउर मजबूत हो जाएगा, कर्म की रेस मिट जाएगी, आत्मा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा, मन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा। आपसे कोई चीटिंग भी नहीं कर सकता। आप आदमी को तुरंत परख लेंगे
ये सच्चा है या गलत है, क्योंकि आप अंदर गए हुए वो उस अटैचमेंट मेडिटेशन करके वो सुपर पावर के साथ आप जुड़ गए हैं। आपको कोई चीट नहीं कर सकता। आप बहुत इसमें क्या है, कितने फायदे मैं बयान करूं। हमारे मिशन साइनिंग में 5 फायदे में बनाया है कि पर्सनल बेनिफिट है, स्पिरिचुअल बेनिफिट है, नेशनल बेनिफिट है, ग्लोबल बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट है। पूरा का पूरा किताब है। इस यहाँ पर मेथड से जुड़ने का कितना पूरा किताब में लिखा है कि इस मेथड से जुड़ने का कितना बेनिफिट है। पर्सनल बेनिफिट यानी व्यक्तिगत फायदा है, फिर आपको आध्यात्मिक क्या फायदा हो सकता है, आपका फैमिली को क्या फायदा हो सकता है, पूरा देश को क्या फायदा हो सकता है, पूरी दुनिया को क्या फायदा हो सकता है। इस मेथड हम एडॉप्ट करेंगे तो पूरी दुनिया को शुद्ध हवा मिलेगी, पूरी दुनिया को शुद्ध पानी मिलेगा, पूरी दुनिया को शुद्ध हवा मुफ्त में मिलेगी, पूरी दुनिया को शुद्ध पानी मुफ्त में मिलेगा, खाना भी कम से कम मेहनत से मिल जाएगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगी, लोग कम बीमार होंगे, रोग मुक्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, भयमुक्त रहेंगे, जिंदगी जीने की एक और दिशा मिल जाएगी। आदमी होर से होर हो जाएगा। वो बोलता है कि ये जो आकाशवाणी है यो प्रभु का आवाज है, प्रभु की आवाज है, इसमें क्या नहीं है, इसमें सब कुछ है। वो क्रिएटर है, जिसने ब्रह्मांड बनाया वो क्रिएटर है, वो क्या नहीं कर सकता। आप जो मन में इच्छा करो, संकल्प करो, सब कुछ करने के काबिल हो जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ जितना हो सके इतना जल्दी इस मेथड को एडॉप्ट करो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। वैसे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक और भी बात बोलता हूँ। अगर आप करेंगे तो आपके अंदर जब आपको कबीर साहब बोलते हैं कि कबीर साहब बोलते हैं इसके साथ अगर ये जुड़ गया, सब गट मेरा साइया सुनी से जन कोई, बागट की बलिहारी है जागट प्रगट होई। तो अगर आप इसके साथ जुड़ गए तो आप पूरा इतना स्ट्रांग हो जाएंगे, आप जहाँ जाएंगे पूरा का पूरा वातावरण चेंज हो। मैं खुद देखा है, मेरा तजुर्बा है, मुझे साक्षात्कार हुआ, इसके बाद में मैं स्वर्ग की जर्नी कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी आए, कितने के दुख दर्द ऐसे ही खत्म हो गए हैं, किसी को जिंदगी मिल गई है, कोई रोग में से रोग मुक्त हो गया है, किसी को आईसीयू में से मैं बाहर निकाला है, कितने आदमी को बाहर निकाला है। मैं ये सर्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ कि मैंने किया, वो परम शक्ति ने किया, परम शक्ति ने किया। और खाली मैं नहीं, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी सबको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी वो शक्ति को बढ़ाओ, पावरफुल हो जाओ। वो मेडिटेशन में एक पैसा भी खर्च नहीं करना है, हाँ सांस जरूर जाना है। तो जितना भी सांस की पूंजी है, आप रियल बैलेंस क्रिएट करते हो, ऐसा बैलेंस है, बैंक बैलेंस नहीं है लेकिन ऐसा बैलेंस है, इससे आप बैंक बैलेंस भी बना सकते हो, यहाँ भी काम आएगा, ऊपर भी काम आएगा। आपका पूरा का पूरा जैसे आइडेंटिटी पूरा बदल जाएगा, आपकी लाइफ कॉस्टिंग एकदम कम हो जाएगी, क्योंकि आप रोग मुक्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, आपकी लाइफ कॉस्टिंग कम हो जाएगी। और मैं सोचता हूँ ऐसी दवा के बराबर कोई दवा नहीं, इस मेथड के बराबर कोई मेथड नहीं। जिसने भी पाया इस मेथड से ही पाया, आगे भी जो भी पाएगा इस मेथड से ही परमात्मा को पाएगा, क्योंकि परमात्मा की खुद की बनाई हुई रीत है। ये कोई वली उलिया पीर पैगंबर ऋषि मुनि ने नहीं बनाई, भगवान ने खुद ने आत्मा के लिए बनाई है कि जब भी मेरे बेटे को अटैच होना है, इस जैसे सागर समुद्र में जो वेव्स आते हैं, अगर एक बूंद है जो वेव से जुड़ जाएगा वो भी समुद्र का रूप हो जाएगा, उनकी अपनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और समुद्र की जैसी उसकी ताकत हो जाएगी, समुद्र की जैसी ताकत। मैं खुद देखा है कि जब हेवन की जर्नी करते हैं तो पूरी पृथ्वी हमें कैसी दिखती है, हमारा पावर कितना बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। मैं इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता कितना पावर बढ़ता है। आप स्वयं अनुभव करो, स्वयं स्वर्ग की यात्रा करो, स्वयं वो मेथड अपनाओ, अभ्यास करो, भजन करो। यहाँ कॉन्सेंट्रेट टाइम तो थोड़ा लगेगा, क्योंकि अब कई सालों से हम बार बार भटकते हैं, कभी अंदर गए नहीं। अंदर जाओ, स्वयं प्रकाश देखो, स्वयं वो म्यूजिक ऑफ हेवन सुनो, परमात्मा की आवाज़ सुनो, स्वर्ग की जर्नी खुद करो, बहुत स्ट्रांग हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ। तो बस हमारा मिशन साइनिंग का है वो मेथड, ये ओरिजिनल मेथड है, परमात्मा की बनाई, इसके साथ आप जुड़ जाओ, पूरा फायदा उठाओ, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो। और मैं एक बार यहाँ पर अर्ज करता हूँ, अगर आपको कोई भी सवाल मेरे से पूछना है, मुझे कोई पूछना है, तो missionsigning.org है, मिशन MISSION, मिशन SHINING, missionsigning.org।
इसके ऊपर आप मेल भी कर सकते हैं। वहाँ पर info@missionsigning.org पर आप कोई भी सवाल मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा, फ्री में जवाब दूंगा। अगर मेडिटेशन का है, भगवान के साथ कैसे जुड़ना है, मैं फ्री में जवाब दूंगा। वैसे मैं संसार का सवाल भी कभी कभी जवाब देता हूँ, लेकिन अगर भगवान के साथ जुड़ने का कोई भी आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा अचीवमेंट मैं समझूंगा कि अगर आप उसके साथ जुड़ेंगे तो मेरा अचीवमेंट बनूंगा। तो अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहे तो, और मिशन साइनिंग में आना है तो बहुत इजी है। आप ये ईमेल पर एक रिक्वेस्ट भेजिएगा, मुझे इसमें मिशन साइनिंग में ज्वाइन होना है, तो आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। बहुत फायदा है। आज नहीं तो कल आपको आना ही पड़ेगा। मैं गारंटी नहीं कहता हूँ, लेकिन इसमें चीज ऐसी है कि आज नहीं तो कल आपको मिशन में ज्वाइन होंगे तो बहुत फायदा है। अंत में मैं मेरे सगे संबंधी मित्र परिवार सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिसने मेरे को मिशन में मदद किया है, हेल्प किया है, प्रेम से लिया है, मेरे को बहुत मदद किया है। मेरे पूरे गुरुजी महाराज, दादा गुरुजी, वली उलिया, पीर, पैगंबर, फर्गी की यात्रा में जिसने मुझे मदद किया है, मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ, बार नमस्कार करता हूँ। और ये वीडियो जो भी देखते हैं उनके भी आत्म तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ, मेरे गुरु को भी नमस्कार करता हूँ। वैसे मैं राधा स्वामी सत्संग बियास अमृतसर पंजाब उनका फॉलोअर हूँ, उनसे मैं नामदान लिया था 1989 में नामदान लिया था। तो आप समझो 30-35 साल में मैं कितना तरक्की किया। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। यहाँ पर ज्ञान की किसी को लॉटरी नहीं लगती, अभ्यास तो करना पड़ेगा। आप अपना तजुर्बा खुद बढ़ाओ, खुद सशक्त हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ, निर्भय हो जाओ, फियरलेस हो जाओ। अपनी जिंदगी सब कुछ आप खुद ही डिसाइड करो, और सब आपका ड्रीम भगवान आपको अचीव कर दे। हमेशा तंदुरुस्त, बस ऐसी हम भगवान के पास दुआ मांगते हैं। राधा स्वामी।